हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल स्टडी 100% पर। और आज से आपका ज्योग्राफी का पूरा सब्जेक्ट जो है कंप्लीट किया जाएगा इस चैनल पर। और जितने भी लोग नए हैं इस चैनल पर, सबसे पहले आप सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को दबा लीजिए। मैं आपको यकीन दिलाता हूँ, इस चैनल पर आपको सारी की सारी वीडियोस फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करवाई जाएंगी। और जैसा कि मैं अपना ऑफलाइन में पेड क्लासेस में पढ़ाता हूँ, वैसे ही आपको फ्री ऑफ कॉस्ट यहाँ पूरा का पूरा पढ़ाऊँगा। सेम कंटेंट पूरा का पूरा होगा। और जिन लोगों को लगी कि सर ये क्या पढ़ा रहे हैं, आपको आप देख लेना क्या पढ़ा रहे हैं और क्या एग्ज़ाम में आपको मिलता है। तो आज से हम लोग ज्योग्राफी स्टार्ट करेंगे। और जो लोग भी इस चैनल पर नए हैं, तो आप सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन का जो है बटन वो दबा लीजिए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। तो चलिए हम लोग देरी ना करते हुए स्टार्ट करते हैं ज्योग्राफी। तो ज्योग्राफी को मैं बता दूं आपको, वर्ल्ड ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट करेंगे और हम लोग कॉन्टिनेंट पढ़ने वाले हैं। कॉन्टिनेंट क्या होते हैं, किस तरीके से बने, कैसे पृथ्वी का उद्गार हुआ है, अगर हम बात करते हैं पृथ्वी की उत्पत्ति कैसे हुई है, तो ये सारी चीज़ें हम लोग जानेंगे। लेकिन इससे पहले मैं बता दूं आपको, ज्योग्राफी होता क्या है, इसको किस तरीके से पढ़ते हैं। और स्टडी के अगर हम बात करते हैं, अध्ययन की अगर हम सरलता के तौर पे हम बात करते हैं, तो किस तरीके से पढ़ते हैं। तो चलिए गाइस स्टार्ट करते हैं हम लोग ज्योग्राफी के बारे में। ज्योग्राफी होती क्या है, सबसे पहले जियो प्लस ग्राफी, ये दो शब्दों से मिलकर बना है जियो प्लस ग्राफी। जियो का मतलब होता है पृथ्वी और ग्राफी का मतलब होता है आपका अध्ययन। तो पृथ्वी का जो अध्ययन होता है उसी को हम क्या कहते हैं, जियोग्राफी। और ज्योग्राफी को बेसिकली हम लोग तीन पार्ट्स में डिवाइड करके पढ़ते हैं। तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं, अगर हम अध्ययन की सरलता से बात करें तो तीन पार्ट्स कौन कौन से होते हैं। सबसे पहले हम लोग बात करते हैं तो फिजिकल ज्योग्राफी हम लोग पढ़ते हैं। वैसे तो बहुत प्रकार की होती है, इकोनॉमिक ज्योग्राफी होती है, आपकी फिजिकल ज्योग्राफी होती है। और अगर हम ह्यूमन ज्योग्राफी की बात करते हैं तो उसमें जनजातियाँ वगैरह की वो भी पढ़ा जाता है। तो लेकिन हम लोग यहाँ पे बेसिकली तीन टाइप से पढ़ेंगे, फिजिकल ज्योग्राफी, दूसरा होगा आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी, और तीसरा होगा आपका इंडियन ज्योग्राफी। सबसे ज़्यादा अगर हम बात करते हैं तो इन दो टॉपिक से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं आपके वनडे एग्जाम जितने भी होते हैं, जैसे लेखपाल हो गया, आपका पुलिस का हो गया या एसएससी का हो गया। तो इन दो टॉपिक से सबसे ज़्यादा, और उसमें भी हमारी जो इंडियन ज्योग्राफी है उससे सबसे ज़्यादा क्वेश्चन पूछे जाते हैं। लेकिन अगर हम बात करते हैं तो ज़्यादातर बच्चे क्या होते हैं, ज़्यादातर जो भी होते हैं, जो भी फ्रेंड्स देख रहे हैं, वो लोग क्या करते हैं, वर्ल्ड ज्योग्राफी को छोड़ के निकल जाते हैं और ये सोचते हैं कि नंबर पूरे आ जाएंगे। तो आपको कोई भी क्वेश्चन छोड़ना नहीं है। और आज के दौर में आपको पता होगा, जीएस का बहुत ज़्यादा आप वेटेज बढ़ा दिया गया है। हर सब्जेक्ट आपने देखा होगा, जैसे मान लो आप एनटीपीसी था, रेलवे के जितने भी एग्जाम थे उसमें भी आपने देखा वेटेज कितना था। तो आप देख सकते हो जीएस का बहुत बड़ा वेटेज हो चुका है। तो हम लोग वर्ल्ड ज्योग्राफी स्टार्ट करते हैं देरी न करते हुए। और उसमें भी हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, सबसे पहले हम लोग पढ़ने वाले हैं महाद्वीप, जिसको हम क्या कहते हैं, कॉन्टिनेंट्स। महाद्वीप हेडिंग लगा लीजिए आप लोग। महाद्वीप हम लोग पढ़ेंगे आज से। सारे के सारे महाद्वीप कैसे बने, क्या होते हैं महाद्वीप। पहली बात, सबसे पहले हम लोग बात करते हैं महाद्वीप होते क्या है। महाद्वीप किसे कहते हैं, महाद्वीप वह आकृति जो कि चारों ओर से जल से घिरी हुई हो, उसको हम क्या कहते हैं, महाद्वीप। अगर हम बात करते हैं द्वीप क्या होता है, तो वह छोटी आकृति या छोटी भू आकृति जो महाद्वीप से छोटी हो आकार में, तो उसको हम क्या कहेंगे, द्वीप। लेकिन चारों ओर से जल से घिरी हुई हो, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, हम द्वीप। अब अगर हम बात करते हैं, जैसे मान लो प्रायद्वीप क्या होता है, कुछ लोगों को प्रायद्वीप नहीं पता होता है। तो प्रायद्वीप किसे कहते हैं, प्रायद्वीप उसे कहते हैं जो तीन ओर से जल से घिरा होता है। कितनी ओर से, तीन ओर से जल से घिरा होता है, उसे हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप कहते हैं। अब प्रायद्वीप कैसे बनता है, जैसे कि हमने देखा इंडियन, आपने देखा होगा भारतीय जो प्रायद्वीपीय हिस्सा है, तो आप ये बताइए इतना ही तो है। इस तरीके से आपका ये जो हिस्सा है वो क्या है, प्रायद्वीपीय भारत कहलाता है आपका। ठीक है, अब क्यों कहलाता है, क्योंकि इधर भी जल है, ठीक है, और इधर भी जल है। ये अरब सागर है, इधर बंगाल की खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, आपको पता ये हिंद महासागर का ये पूरा का पूरा हिस्सा, ठीक है भाई। तो उसी में अरब सागर पड़ता है, इधर बंगाल की खाड़ी पड़ती है। तो तीन ओर से जल से घिरा हुआ है ये, तो उसको ही हम क्या कहते हैं, तीन ओर से जल से घिरे हुए भूभाग को हम क्या कहते हैं, प्रायद्वीप। तो ये प्रायद्वीपी भारत इसीलिए बोला जाता है, ठीक है। अब अगर हम बात करते हैं आगे, अब जिन लोगों को लग रहा होगा सर बहुत सिंपल सा बता रहे हैं, अभी धीरे धीरे हम लोग स्टार्ट करेंगे किस तरीके से, कहाँ से स्टार्ट हुआ है, ठीक है। बिल्कुल बेसिक से हम आपको पढ़ाएंगे और बहुत अच्छे डेप्थ में पढ़ाएंगे आपको। पूरा का पूरा मैप पे पढ़ेंगे हम लोग। जिन लोगों को मैप नहीं देखना आता है, तो सबसे पहली बात, आप एक एटलस रख लीजिए पास में। जब भी आप ज्योग्राफी की क्लास लेंगे तो आप अपने पास एक एटलस रखिए।
एटलस आता है, उसमें आप मैप देखिए कहाँ कौन सा जो है देश बना हुआ है, या कहाँ पे कौन सी जल संधि बता रहे हैं, तो वो देख लो आप तुरंत के तुरंत, कौन सा पर्वत कहाँ पे। तो ये सारी चीज़ें आप देखें उसमें। तो सबसे पहले हम अगर बात करते हैं महाद्वीप बने कैसे, तो महाद्वीप से पहले एक जो है अर्थ थी, ठीक है। अर्थ के लिए भी बहुत सारे महाद्वीपों के बहुत सारे सिद्धांत दिए गए हैं, जैसे कैल्विन ने दिए हैं, बहुत सारे सिद्धांत हैं, ठीक है, बैगनर ने दिए। लेकिन हम उन सिद्धांतों की बात ना करके, क्योंकि हमें पता है उसमें बहुत ज़्यादा टाइम भी लगता है और वहाँ पढ़ाते हैं हम, तो वो भी बताना पड़ता है। लेकिन अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, महाद्वीप से रिलेटेड जितने भी क्वेश्चन वनडे एग्जाम में बनते हैं वो सारे के सारे यहाँ सॉल्व करेंगे, उनको ही हम यहाँ देखेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं, तो ये है अर्थ। क्या है? अर्थ, पृथ्वी। तो पृथ्वी में ये जो पहले भूभाग था, ये जो भूभाग था, और इधर जो चारों ओर जो पानी भरा हुआ था, इनको पहले कुछ नामों से जाना जाता था। किस नाम से? लगभग 225 मिलियन वर्ष पूर्व। कितने वर्ष पूर्व? 225 मिलियन वर्ष पूर्व। अगर हम बात करते हैं, इस जो पानी का एरिया है इसको हम कहते थे पैंथालासा। क्या कहते थे? पैंथालासा। और हमने कहा इसको जो भूभाग है उसको हम क्या कहते थे? इस एरिया को हमने कहा था पेंजिया। क्या कहा था? पेंजिया। अब कुछ टाइम बाद धीरे धीरे प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत आपने पढ़ा होगा, प्लेट टेक्टोनिक का जो थ्योरम है वो आपने देखा होगा, सिद्धांत जो है। अब धीरे धीरे लगभग 150 मिलियन वर्ष पूर्व क्या हुआ, ये कुछ इस तरीके से यही प्लेट जो है दो भागों में बट गई। दिख तो रहा होगा, ये जो है ऊपर का हिस्सा ये हो गया, ये जो है वो दो भागों में बट गई। पेंजिया जो है वो दो भागों में बट चुकी। अब ऊपर का हिस्सा क्या हो गया, ये ऊपर हो गया और ये नीचे हो गया। अब ये सागर जो है ये बीच में हो गया, यही पैंथालासा वाला है। ये एरिया जो है वो बीच में दिखने लगा पानी का, ठीक है। अब जो ऊपर वाला भाग है पेंजिया का, उत्तरी भाग जो है वो क्या कहा गया? इसको कहा गया अंगारा लैंड। क्या कहा गया? अंगारा लैंड, या फिर लॉरेशिया के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? लॉरेशिया के नाम से जानते हैं। अब अगर हम नीचे वाले भाग की बात करते हैं तो इसको किस नाम से जानते हैं? इसको हम जानते हैं गोंडवाना लैंड। किस नाम से जानते हैं? गोंडवाना लैंड। अब धीरे 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 फिर प्लेट्सों का बटना स्टार्ट हुआ, काफी टाइम बीत गया, ठीक है। अब धीरे धीरे क्या हुआ, इस तरीके से लगभग 125 मिलियन वर्ष पूर्व, ये आपने देख लिया होगा। अब आगे बढ़ते हैं हम। धीरे धीरे आपका महाद्वीपों का विकास हो रहा है। सबसे पहले क्या था? पेंजिया। उसके बाद ये दो भागों में बढ़ गई। क्या हुआ? अंगारा लैंड और गोंडवाना लैंड। और अंगारा लैंड को ही हम क्या कहते हैं, बताइए जरा? लॉरेशिया। और जो बीच में जो ये सागर बना है ये पैंथालासा पहले कहा जाता था। जैसे ये दो भागों में बटा तो इसको क्या नाम दे दिया? टेथिस सागर। क्या नाम दे दिया? टेथिस सागर। पहले क्या कहा जाता था इसको? पैंथालासा। अब ये क्या बन गया? टेथिस सागर। और ऊपर क्या बन गया? अंगारा लैंड और ये गोंडवाना लैंड। अब किस तरीके से बढ़ता है, फिर इसके बंटवारे होते हैं। देखिए जरा, ये इस तरीके से ऊपर वाला हिस्सा इस तरीके से बढ़ गया, इस तरीके से यहां से ये वाला हिस्सा बढ़ गया, और यहां पे ये वाला हिस्सा बढ़ गया, और यहां आपका ये हिस्सा इस तरीके से बढ़ गया आपका, ठीक। और इस तरीके से आपका, इस तरीके से ये हिस्सा बढ़ गया, और इस तरीके से ये, कुछ इस तरीके से ये हिस्से बटे। अब आपको पता है कैसे सागरों का भी निर्माण हुआ। तो सागर किससे बनी? ये टेथिस सागर से। और जो ऊपर वाला हिस्सा है ये अंगारा लैंड से बना हुआ है, उत्तरी गोलार्ध में पड़ता है। तो आप ये बताइए अंगारा लैंड से कौन कौन से दो भाग बने हैं, कौन कौन से दो महाद्वीप पहले सबसे पहले बने? तो सबसे पहले एक तो बना उत्तरी अमेरिका, जिसको हम नॉर्थ अमेरिका के नाम से जानते हैं। किस नाम से जानते हैं? नॉर्थ अमेरिका। और दूसरा बना आपका यूरेशिया, जिसमें यूरोप और एशिया दोनों का था, दोनों था, यूरेशिया, ठीक है, यूरेशिया। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं तो यहाँ पे ये तो दो भाग किससे बने? ये बने अंगारा लैंड से। अब नीचे की अगर हम बात करते हैं गोंडवाना लैंड से कौन कौन से ये भाग बने हैं, तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो ये था आपका साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और दूसरी अगर हम बात करते हैं ये है आपका अफ्रीका,
अफ्रीका, और ये है आपका अंटार्कटिका। अंटार्कटिका। और दूसरा जो है आपका, ये है आपका ऑस्ट्रेलिया। ये जो है अंटार्कटिका से ही जुड़ा हुआ था, ठीक है, और इसी से निकला हुआ है यहाँ पे। ये आपसे पूछा भी जाता है कि ऑस्ट्रेलिया किसके जैसा है, या फिर अंटार्कटिका किसके जैसा है तो ऑस्ट्रेलिया के जैसा है, या ऑस्ट्रेलिया अंटार्कटिका के जैसा है, ठीक है। तो ये क्या है, ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया, ठीक है। और ये है इंडियन प्लेट, ये भारतीय प्लेट। तो कुछ इस तरीके से बटा, ठीक है। अब ये जो प्लेट है ये ऊपर जाके चलेगी। अब किस तरीके से, कितने हो गए, ये आपका कहाँ मिल जाएगा, आपका यूरेशिया में मिल जाएगा। अब देखिए जरा, हटा देते हैं इसको, लिखते चलना साथ साथ। और जो लोग ऑफलाइन वाले भी हैं वो लोग भी देख रहे होंगे, तो वो लोग भी अपना नोट्स बना लें जिन लोगों का छूट गया था, ठीक है। अब हम बात करते हैं इसी की। तो अब ये वाला जो ऊपर वाला हिस्सा था, ठीक है, ये जो हिस्सा था ये कौन सा था, ये नॉर्थ अमेरिका था। और ये वाला जो हिस्सा था, ये वाला, तो इसमें दो भाग हो गए आपके, कौन कौन से, तो दो भागों में हमने बांट दिया इसको। कौन कौन सा, एक को बोल दिया हमने यूरोप, यूरोप, और एक को बोल दिया हमने एशिया, ठीक है। और दोनों को मिला के क्या बोला हमने, यूरेशिया बोला था पीछे, ठीक है। एक को बोल दिया यूरोप, एक को बोल दिया यूरोप, और दूसरे को एशिया, और इधर क्या था, नॉर्थ अमेरिका। ये कौन से, किससे बने हैं, अंगारा लैंड से। अब अगर हम बात करते तो यहाँ से भारतीय प्लेट जाके यहाँ चिपक गई जाती, ठीक है। तो अब ये किसका हिस्सा हो गया, अंगारा लैंड का। लेकिन वास्तव में किसका हिस्सा था ये, तो किसका हिस्सा था, गोंडवाना लैंड का। तो आपसे पूछा जाएगा, बताइए भारतीय प्लेट है या भारत है, वो किसका हिस्सा था सबसे पहले, तो गोंडवाना लैंड का था। वो जो प्रायद्वीपीय भारत, आपसे पूछा जाएगा किसका हिस्सा था, तो वो आपको पता भी होगा, हिमालय कैसे बना है। जैसे ही प्रायद्वीपीय जो आपका भारत है वो आपका आगे बढ़ता है, और टेक्टोनिक थ्योरम आपको पता भी होगा, प्लेट विवर्तनी का सिद्धांत जो है, ठीक है, उससे भी आप देख सकते हो। इस तरीके से जब आगे पढ़ेंगे हम कभी, तब बात करेंगे उसके बारे में। तो यहाँ पे अगर हम बात करते हैं तो ये है आपकी, ये आपका है साउथ अमेरिका, साउथ अमेरिका। और ये आपका क्या हो गया, अफ्रीका। और ये ऑस्ट्रेलिया, ये ऑस्ट्रेलिया। और ये है आपका अंटार्कटिका, ये है ऑस्ट्रेलिया। ऑस्ट्रेलिया नहीं दिख रहा हो, ऑस्ट्रेलिया। और ये है अंटार्कटिका, और ये है अफ्रीका। तो कुछ इस तरीके से अभी वर्तमान में स्थिति आपकी बन चुकी है। कैसे, कि भाई यूरोप और एशिया, यहाँ ऊपर है नॉर्थ अमेरिका, नीचे है साउथ अमेरिका, और यहाँ पे है अफ्रीका, और ये ऑस्ट्रेलिया, और ये अंटार्कटिका। अब बात करते हैं इन महाद्वीपों के बारे में। अच्छा ये बताइए, तैतीस सागर का क्या हुआ, तो इसने भी 5 सागरों का निर्माण कर दिया, ठीक है। बेसिकली है तो वैसे 4 ही, लेकिन जो दक्षिणी महासागर है उसको मान लिया जाता है, क्योंकि 3 सागरों से वो मिलकर नीचे की दक्षिण बना दिया जाता है, ठीक है। आगे बात करते हैं हम। अब जिन लोगों को नहीं पता है, चलो वो भी लिख देते हैं, तैतीस सागर से कौन कौन से बने हैं। तो सबसे पहले अगर हम बात करते हैं तो प्रशांत महासागर, और दूसरे की अगर हम बात करते हैं तो कौन सा है, प्रशांत महासागर, और उसके बाद है अटलांटिक, अटलांटिक महासागर सबसे बड़ा। और उसके बाद ये बड़ा, ये एस आकार का महाद्वीप, एस आकार का महासागर भी कहा जाता है। और तीसरी अगर हम बात करते हैं तो इंडियन या हिंद महासागर, इंडियन ओशियन जिसको बोलते हैं, हिंद महासागर, जो कि भारत के जस्ट नीचे पड़ता है आपका। और चौथा जो है वो कौन सा है आपका, बताइए जरा, कौन सा है, प्रशांत हो गया, अटलांटिक हो गया, हिंद हो गया, और उसके बाद है दक्षिणी महासागर, दक्षिणी महासागर। और पांचवें की अगर हम बात करते तो वो कहा जाता है आर्कटिक महासागर।
कौन सा महासागर है ये? 5 महासागर आपके दिए गए हैं। किससे बने ये? टेथस सागर थे। और ये आपके बड़े से छोटे के क्रम में लिखे हुए हैं। सबसे बड़ा प्रशांत महासागर, दूसरा अटलांटिक, तीसरा हिंद और चौथा दक्षिणी महासागर। ये किस तरीके से है आप मैप देखिए वहां पे, और आगे की क्लास में हम लोग मैप को पूरा का पूरा आपको बताएंगे कहाँ कौन सी चीज है, किस तरीके से पूरा का पूरा बना के आपको दिखाएंगे। ठीक है, हो सके तो देखो प्रोजेक्टर आ जाएगा कुछ दिनों में, तो वहां से हम लोग देखेंगे, डायरेक्ट आपका दिखा दिया करेंगे सीधा सीधा। चलिए गाइस आगे चलते हैं, हम लोग कॉन्टिनेंट को देखते हैं। तो सबसे पहले महाद्वीपों का बंटवारा करते हैं हम लोग। तो महाद्वीपों का किस तरीके से, मैंने बताया था 2 भागों में इनको बांटा गया है। एक है अंगारा लैंड का हिस्सा, अंगारा लैंड, या फिर लॉरेशिया, जिसको क्या कहते हैं, लॉरेशिया भी कहते हैं। ठीक है, और दूसरी अगर हम बात करते हैं तो इसको कहते हैं गोंडवाना लैंड। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं तो अंगारा लैंड का आपसे पूछा जाएगा कि बताइए इनमें से कौन सा महाद्वीप हिस्सा है। तो पहला तो आपको पता हो गया, नॉर्थ अमेरिका जो था, नॉर्थ अमेरिका किसका हिस्सा था आपका, अंगारा लैंड का। दूसरा कौन सा था, यूरोप। और तीसरा था आपका एशिया। ठीक है, और अगर हम यहाँ पे बात करते हैं तो गोंडवाना लैंड में कौन कौन से थे, तो सबसे पहला पड़ेगा आपका साउथ अमेरिका, और दूसरा है आपका अफ्रीका, और तीसरा है आपका ऑस्ट्रेलिया, और चौथा है आपका अंटार्कटिका। तो ये आपके टोटल कितने हो गए, 7 महाद्वीप हैं कुल। कितने हैं अभी, 7। और 8वें की आपको पता होगा जीलैंडिया जो है वो माना जा रहा है कि 8वां जो है वो महाद्वीप कौन सा होगा, जीलैंडिया। उसके बारे में अलग से हम बताएंगे आपको क्या है वो। ठीक है, और किस तरीके से बन रहा है। ठीक है, हटा देते हैं इसको, आगे बात करते हैं हम लोग। समझ में तो आ रहा होगा आप सभी को। ठीक, अब महाद्वीप को हम बंटवारा करते हैं। महाद्वीपों का 2 आधार पे, कौन कौन से 2 आधार हैं हमारे। तो सबसे पहला जो आधार है वो है जनसंख्या की दृष्टि से, सीक्वेंस में लगाइए किस तरीके से, कौन सा पहला होगा, कौन सा दूसरा होगा, कौन सा तीसरा होगा, अकॉर्डिंग टू पॉपुलेशन। ठीक है, आपको कॉन्टिनेंट्स बताने हैं। और दूसरा आपका जनसंख्या की, और दूसरा है क्षेत्रफल की दृष्टि से, अकॉर्डिंग टू एरिया। क्षेत्रफल के अकॉर्डिंग सबसे बड़ा कौन, उससे छोटा कौन, उससे छोटा कौन, इस तरीके से आपको बताने होंगे। तो सबसे पहला अगर हम जनसंख्या की दृष्टि से बात करते हैं तो जनसंख्या सबसे पहले सबसे ज्यादा किसमें है, एशिया में। दूसरा नंबर किसका है, अफ्रीका का। किसका है, अफ्रीका का। और तीसरा नंबर किसका है आपका, यूरोप का। किसमें है, यूरोप का। और चौथा नंबर किसका है आपका, वो है नॉर्थ अमेरिका का। किसका है, नॉर्थ अमेरिका का। और पांचवा किसका है, साउथ अमेरिका का। किसका है, साउथ अमेरिका का। और छठवां नंबर किसका है आपका, ऑस्ट्रेलिया का। अब कुछ लोग कहेंगे सर सातवां भी नंबर, सातवां अंटार्कटिका में तो कोई रहता ही नहीं है, उसे निर्जन महाद्वीप के नाम से जानते हैं। उसकी अगर हम बात करेंगे तो वो कल बात करेंगे उसकी, हम किस तरीके से होता है। अब अगर हम बात करते हैं क्षेत्रफल की, तो क्षेत्रफल में सबसे बड़ा कौन है, तो एशिया सबसे पहले। ठीक है, और दूसरा जो है वो है अफ्रीका,
और तीसरे की अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका, और चौथे की अगर हम बात करते हैं तो साउथ अमेरिका, और पांचवें की अगर हम बात करते हैं तो है अंटार्कटिका, और उसके बाद छठवें की बात करते हैं तो यूरोप, और सातवें की बात करते हैं तो कौन सा है सबसे छोटा, ऑस्ट्रेलिया। कौन सा है, ऑस्ट्रेलिया। तो कुछ इस तरीके से आपसे पूछे भी जाते हैं कि बताइए जरा क्षेत्रफल की दृष्टि से इनमें से सीक्वेंस में लगाइए आप, तो सबसे छोटा कौन सा, सबसे बड़ा कौन सा है, पांचवें नंबर पे कौन सा है, छठवें नंबर पे कौन सा है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अब आगे बात करते हैं हम लोग इन्हीं की। अब आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है कि बताइए इनमें से कौन सा महाद्वीप कर्क रेखा से नहीं गुजरता, या तीनों रेखाओं से होकर, या फिर तीनों रेखाएं जिस महाद्वीप से होकर गुजरती हैं वो कौन सा महाद्वीप है। तो कौन कौन सी रेखाएं हैं वो सारी की सारी हम इस वीडियो में बात करेंगे, कहाँ कहाँ से गुजरती हैं। हटा देते हैं, आपको बहुत सिंपल याद हो जाएगी ट्रिक से। ठीक है, एक बार बस लिखना होगा, एक या दो बार आप लिख लेना कॉपी पे, बस हो जाएगा काम। उतने में ही आपको हमेशा के हमेशा के लिए याद हो जाएगा। तो सबसे पहले जैसे क्षेत्रफल की दृष्टि से लिखा था वैसे ही लिख दो बस, सेम जैसे मैंने लिखा। सबसे पहले है एशिया, उसके बाद है अफ्रीका, उसके बाद है नॉर्थ अमेरिका, और उसके बाद है साउथ अमेरिका, उसके बाद है आपका, और कौन सा है, साउथ अमेरिका, उसके बाद है अंटार्कटिका। लेकिन अंटार्कटिका से कोई रेखा नहीं होकर गुजरती क्योंकि वो साउथ पोल पे पूरा का पूरा स्थित है, इसलिए हम क्या लिख देंगे, यूरोप। और उसके बाद है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, तो सबसे पहले बात करते हैं हम लोग एशिया से कौन कौन सी गुजरती है। तो आप किस तरीके से लिखेंगे, ध्यान से देखिए आप। तो सबसे पहले आप क्या करें, इस तरीके से आम लिख दें 3 बार। आम लिख दिया आपने, ये ध्यान से देख लीजिए, आम लिखा हुआ है। ठीक है, आम। अब आम कौन खाएगा, तो कभी खाएंगे, कौन खाएंगे, कभी। कौन खाएंगे, कभी। 2 बार कभी ऊपर हो गया, और तीसरी बार यहाँ इस तरीके से कर देंगे, बस हो गया आपका काम। ठीक है, ये आपके सारे के सारी जितनी भी रेखाएं हैं किससे कौन सी गुजरती है। तो आ का मतलब होता है यहाँ पर, आ का मतलब होता है क्या, आर्कटिक व्रत। कौन सा होता है, आर्कटिक व्रत। आर्कटिक व्रत का मतलब कितना, 66.5 डिग्री उत्तरी अक्षांश, जिसको क्या कहते हैं हम, आर्कटिक व्रत। और 66.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश को क्या कहते हैं हम, अंटार्कटिक व्रत। आपने अक्षांश और देशांतर नहीं देखे हैं, कोई बात नहीं, पिछली वीडियोस आप देख लीजिए, नहीं तो अभी मैं बनाऊंगा। ठीक है, जब इंडियन ज्योग्राफी हम लोग स्टार्ट करेंगे तब इसकी बात करेंगे, हम पूरे का पूरा आपको पढ़ाएंगे क्या होता है अक्षांश देशांतर, किस तरीके से काम करते हैं, किसके लिए बनाए जाते हैं, कैसे लोकेशन चेक करते हैं, और किस तरीके से हम लोग लोकेशन निकालते हैं, वो सारी चीजें मैं आपको सिखाऊंगा। ठीक है, तो अगर हम बात करते हैं सबसे पहले आ से मतलब क्या है, आर्कटिक व्रत। तो एशिया से सबसे पहले आर्कटिक व्रत जाता है। दूसरा का मतलब क्या है, कर्क रेखा। कौन सा है, कर्क रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर जिसको बोलते हैं हम लोग, कर्क रेखा। ठीक है, दूसरा है वी का मतलब क्या है, वी का मतलब है, वी का मतलब है विषुवत रेखा, इसको हम बोलते हैं इक्वेटर। और एक और है आपका माँ, माँ का मतलब क्या है, माँ का मतलब है आपका मकर रेखा, ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न जिसको बोलते हैं हम लोग, मकर रेखा। ठीक है, अब अगर हम बात करते हैं तो सबसे पहले एशिया से आपसे पूछा जाएगा कि कौन कौन सी रेखाएं होकर गुजरती हैं। तो आपका आर्कटिक व्रत, कर्क रेखा और विषुवत रेखा। अफ्रीका की अगर हम बात करते हैं तो अफ्रीका का मतलब होता है, अफ्रीका से कौन कौन सी, मकर, कर्क और विषुवत, तीनों रेखाएं जो इंपॉर्टेंट रेखाएं होती हैं, वो तीनों की तीनों रेखाएं किससे गुजरती हैं, होके अफ्रीका के महाद्वीप से। अब दूसरी अगर हम बात करते हैं तो नॉर्थ अमेरिका से कौन सी, आर्कटिक व्रत और कर्क रेखा। ठीक है, और साउथ अमेरिका से कौन सा, मकर रेखा और विषुवत रेखा। यूरोप से कौन सा, यूरोप से आर्कटिक व्रत केवल होकर गुजरता है। ऑस्ट्रेलिया से कौन सा, केवल और केवल मकर रेखा। तो आपको ये याद हो जाएंगे, एक या दो बार लिख लो, और वैसे याद करोगे तो ये बात पक्की है, बोलना है आपको, या तो आपने मैप मैप बनाकर कई बार लाइनें खींची हो तब आपको याद रहेगा, या फिर आप इस तरीके से लिख लीजिए तो आपको पक्का याद रहेगा। ठीक है गाइज, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, और प्लीज़ डिस्क्रिप्शन में लिख के बताइए हमें, सॉरी,
चलिए गाइस, अगर आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को दबाइए, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सकें। और प्लीज़ कमेंट करके बताइए कि कैसी लगी वीडियो और किस तरीके का आपको लगा इसमें कंटेंट। तो कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे पहला कॉन्टिनेंट आपका किस तरीके से होगा। तो चलिए गाइस, आप लोगों को बहुत अच्छी लगी हो वीडियो तो प्लीज़ लाइक करिए एंड सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, जिससे कि वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास आ सके। एंड अगर अच्छी लगी हो तो प्लीज़ शेयर भी कर दीजिए, जिससे कि हमें भी थोड़ा लगे कि भाई आप हमारे सपोर्ट कर रहे हो, तो हम भी आपके लिए मेहनत करेंगे रात रात में जग के। जबकि ऑफलाइन बैच भी हैं, वो छोड़ के हम रात में आपको पढ़ाते हैं, जबकि हमें भी पता है सोना होता है रात में, 2 बज रहे हैं।